हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटोरियल विद रिया। आज का हमारा टॉपिक है कुशिंग सिंड्रोम। ये एड्रिनल ग्लैंड का डिसऑर्डर है जिसमें एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे को कुशिंग सिंड्रोम होता है। हमारे में बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं। तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? जिसमें एसीटीएच का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है या फिर कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है हमारे बॉडी में, जिसके कारण क्या होता है, हमारे को कुशिंग सिंड्रोम लीड करता है। हमारे बॉडी में जनरली ये ट्यूमर हो जाने के कारण एड्रिनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो जाएगा या फिर पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड हाइपर एक्टिव होकर सिक्रीशन इंक्रीज कर देता है। कुशिंग सिंड्रोम में हम कंटेंट देखते हैं, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे, इटियोलॉजी मतलब कॉजेज देखेंगे, रिस्क फैक्टर देखते हैं, पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखेंगे, मैनेजमेंट देखते हैं जिसमें मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, फिर कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। कुशिंग सिंड्रोम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज़ में। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज़ होता है, बहुत सारे डिजीज़ को मिलाते हैं तो कुशिंग सिंड्रोम बनता है। अब हम लोग देखते हैं कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज़ क्या होता है। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, एक्सेस कॉर्टिसोल ड्यू टू एनी कॉज। हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है कोई भी कॉज के कारण। हम लोग को पता नहीं रहता वो कॉज, लेकिन हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। अब हम लोग देखते हैं कुशिंग डिजीज। एक्सेस कॉर्टिसोल ड्यू टू पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा हो जाता है। मतलब हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में पिट्यूटरी का एडिनोमा हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। मतलब कुशिंग सिंड्रोम को हम लोग हाइपर कॉर्टिसोलिज्म भी बोलते हैं। हाइपर कॉर्टिसोलिज्म मतलब हाइपर मतलब इंक्रीज होना, कॉर्टिसोलिज्म मतलब कॉर्टिसोल का लेवल जब हमारे बॉडी में इंक्रीज होता है तो उसको हाइपर कॉर्टिसोलिज्म बोलते हैं। सेकेंड है कुशिंग सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? हमारे एड्रिनल ग्लैंड का डिसऑर्डर होता है। फिर थर्ड है कुशिंग सिंड्रोम इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ हाई लेवल ऑफ स्टेरॉइड्स हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कुशिंग सिंड्रोम क्या आता है? एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो किसके कारण होता है, जब हम लंबे समय से एक्सपोजर होता है हाई लेवल ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन का, जब हम लोग लंबे समय से एक्सपोजर करते हैं तो वो लीड करता है कुशिंग सिंड्रोम को, मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के कारण। अब कुशिंग सिंड्रोम जैसे कि हम लोग देखें, ये क्या है, एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो किसके कारण होता है? प्रोलॉन्ग एक्सपोजर मतलब लंबे समय से एक्सपोजर होने के कारण हाई लेवल ऑफ स्टेरॉइड्स हार्मोन के। स्टेरॉइड्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं? जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, जैसे कि एल्डोस्टेरॉन होता है, कॉर्टिसोल होता है और एक एंड्रोजन होता है। ये तीनों का लेवल अगर हमारे बॉडी में इंक्रीज हो गया, मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का अगर लेवल इंक्रीज हो गया तो क्या लीड करेगा? कुशिंग सिंड्रोम को लीड करेगा। डेफिनेशन: It is the condition in which the plasma cortisol level is elevated, causing signs and symptoms of hypercortisolism. तो कुशिंग सिंड्रोम क्या है? एक ऐसा कंडीशन है जिसमें प्लाज्मा मतलब ब्लड में क्या होता है, कॉर्टिसोल का लेवल एलिवेट हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है ब्लड में कॉर्टिसोल का लेवल, जो साइन एंड सिम्टम्स कॉज करता है ऑफ हाइपर कॉर्टिसोलिज्म का। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कुशिंग सिंड्रोम का। कुशिंग सिंड्रोम इज अ क्लस्टर ऑफ क्लिनिकल एबनॉर्मलिटीज कॉज्ड बाय एक्सेसिव कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड द लेसर एक्सटेंट ऑफ एंड्रोजन एंड एल्डोस्टेरोन। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? क्लस्टर्स ऑफ क्लिनिकल एबनॉर्मलिटीज, मतलब क्लस्टर मतलब गुच्छा, बहुत सारे क्लिनिकल एबनॉर्मलिटीज, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स इसमें दिखाई देंगे, जो किसके कारण होता है? कॉज्ड बाय एक्सेसिव एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स। मतलब एकदम ज़्यादा हमारे बॉडी में अगर एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण क्या होगा, हमको बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल एबनॉर्मलिटीज शो होगा। एंड लेसर एक्सटेंट ऑफ एंड्रोजन एंड एल्डोस्टेरोन। मतलब इसका मतलब ये है, अगर हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है या फिर एंड्रोजन का या फिर एल्डोस्टेरोन का, तीनों का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो वो कुशिंग सिंड्रोम को लीड करता है। लेकिन मेनली वो किसके कारण होता है? एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन अगर एक्सेसिव हो जाता है तो मेनली वो कुशिंग सिंड्रोम को लीड करेगा, लेकिन छोटे से एक्सटेंट में वो एंड्रोजन और एल्डोस्टेरोन के कारण भी हो सकता है। हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन और टाइप्स। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एसीटीएच डिपेंडेंट होता है और नॉन एसीटीएच डिपेंडेंट। एसीटीएच का मतलब क्या होता है? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन डिपेंडेंट होता है, और नॉन एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन डिपेंडेंट होता है। इसको समझने से पहले हम लोग एक बार पैथोफिजियोलॉजी समझ लेते हैं कि नॉर्मली क्या होता है। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? एड्रिनो रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कर रहा है, जो किसके पास जाता है? हमारे पिट्यूटरी के पास जाता है। एड्रिनल रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है जो हमारे पिट्यूटरी के पास जाता है। पिट्यूटरी क्या होता है? एसीटीएच को रिलीज करता है। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करता है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाएगा। अब वो एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाके क्या करेगा? कॉर्टिसोल को रिलीज करेगा।
एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करेगा और एंड्रोजन को रिलीज़ करेगा। अब इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम हुआ, या तो ACTH का लेवल अगर इंक्रीज़ हो गया हमारे बॉडी में तो भी क्या होगा, कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, इन तीनों का लेवल इंक्रीज़ होगा। या फिर अगर एड्रिनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर है, एड्रिनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो गया तो भी ये तीनों का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला ACTH डिपेंडेंट, ACTH डिपेंडेंट से हम लोग को नाम से समझ आ रहा है कि ये ACTH मतलब इस हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है जो पिट्यूटरी सिक्रीट करता है। तो अब ये पिट्यूटरी वाले हार्मोन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब पिट्यूटरी में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तब इसका लेवल इंक्रीज हो सकता है। क्योंकि पिट्यूटरी कॉर्टिकोट्रॉप एडिनोमा, तो इसमें अगर पिट्यूटरी में कोई एडिनोमा है तो हो सकता है एक्टोपिक सिक्रीशन ऑफ ACTH बाय नॉन पिट्यूटरी ट्यूमर, या फिर ACTH का सिक्रीशन ज़्यादा हो गया है। नॉन पिट्यूटरी ट्यूमर मतलब पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर नहीं है फिर भी उसका ACTH का लेवल इंक्रीज हो गया हमारे बॉडी में, उसका सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तो भी हो सकता है। हाइड्रोजेनिक हो सकता है, मतलब ACTH का थेरेपी, अगर हम लोग बाहर से कोई ACTH एकदम ज़्यादा देते जा रहे हैं, ACTH का थेरेपी ज़्यादा कर दे रहे हैं, उसके कारण भी हो सकता है हमको कुशिंग सिंड्रोम। तो ये ACTH डिपेंडेंट हो गया। अब नॉन ACTH डिपेंडेंट मतलब जो हमारे ACTH के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब ये तो अपना नॉर्मल अमाउंट में सिक्रीट होगा ACTH, लेकिन प्रॉब्लम किस में आ रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम आ जा रहा है, उसके कारण क्या होगा, नॉन ACTH डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम होगा। तो पहला हम लोग देखते हैं इसमें एड्रिनोकॉर्टिकल एडिनोमा। अगर इसमें एड्रिनल ग्लैंड में कोई एडिनोमा हो जा रहा है, कैंसर हो जा रहा है, उसके कारण कोई कार्सिनोमा डेवलप हो जा रहा है, उसके कारण हो सकता है, या फिर नोड्यूलर एड्रिनल हाइपरप्लेशिया हो जा रहा है। हाइपरप्लेशिया मतलब उसका सेल का नंबर इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स में अगर कोई नोड्यूलर्स बन गए, मतलब नोड्स बन गए, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसका सेल का नंबर इंक्रीज हो जा रहा है। अब सेल का नंबर इंक्रीज हो जा रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज कर देगा ब्लड में, तो इसके कारण भी हो सकता है। तो ये हुए दो टाइप्स, ACTH डिपेंडेंट और नॉन ACTH डिपेंडेंट। ये हम लोग कॉजेज़ में भी इसको लिख सकते हैं, कॉजेज़ और इटियोलॉजी में भी हम लोग ये दोनों को लिख सकते हैं। इटियोलॉजी एंड कॉजेज़। तो पहला कॉज है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ACTH और कॉर्टिसोल। अगर हमारे बॉडी में ACTH या फिर कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो गया बॉडी में तो वो भी लीड कर सकता है कुशिंग सिंड्रोम। सेकंड, एड्रिनल ग्लैंड कोई ट्यूमर हो गया एड्रिनल ग्लैंड का, उसके कारण हो सकता है, एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर के कारण। थर्ड आता है कॉर्टिसोल थेरेपी, अगर एक्सेसिव हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का थेरेपी, मतलब अगर हम लोग एडिसन डिसीज़ देखते हैं, जैसे कि पुराने वीडियो में हम लोग देखे थे, एडिसन डिसीज़ में क्या हो रहा था, एड्रिनल इनसफिशिएंसी मतलब कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जा रहा था। कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जा रहा था तो हम लोग क्या देते थे उसको, प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोन देते थे। ये क्या था, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का थेरेपी देते थे ताकि उसका बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल नॉर्मल आ जाए। लेकिन अगर नॉर्मल होने के बाद भी अगर हम लोग वो थेरेपी को कंटिन्यू रखते हैं तो क्या होगा, हमारे बॉडी में वो एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, और वो क्या लीड करेगा, कुशिंग सिंड्रोम। फिर हम लोग देखते हैं फोर्थ, हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर। हाइपरप्लेशिया में क्या होता है, सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है, ट्यूमर कॉज कर लेता है, तो वो क्या लीड करेगा, कुशिंग सिंड्रोम को लीड करेगा। और क्या कॉजेज आ सकते हैं, तो हम लोग जैसे कि देखें ACTH डिपेंडेंट और नॉन ACTH डिपेंडेंट, इतने सारे जो लिखे हुए हैं ये सभी कॉजेज के अंदर लिख सकते हैं। रिस्क फैक्टर ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। अब हम लोग कुशिंग सिंड्रोम का रिस्क फैक्टर देखते हैं, जिसमें मेनली 3 रिस्क फैक्टर, एड्रिनल ट्यूमर हो जाता है उसके कारण हो सकता है। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सोजिनस स्टेरॉइड। एक्सोजिनस मतलब अगर हम लोग कोई बाहर से स्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं, अगर उसका एक्सेस हो गया तो हो सकता है। थर्ड, पिट्यूटरी ट्यूमर स्पेशली इन कुशिंग सिंड्रोम। अगर कोई पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया उसके कारण भी लीड कर सकता है। एड्रिनल ट्यूमर, पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया, या फिर कोई एक्सोजिनस स्टेरॉइड ले रहे हैं तो वो लीड करेगा कुशिंग सिंड्रोम को। फिजियोलॉजी। अब हम लोग पैथोफिजियोलॉजी को क्या किए, टाइप्स के हिसाब से डिवाइड कर दिए। पहला है ACTH डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम, सेकंड ACTH इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम, या फिर नॉन ACTH डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम। पहले हम लोग नॉर्मल मैकेनिज्म समझे थे, जिसमें हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कर रहा था, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कर रहा था, जो कहाँ पे जाता था, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता था। एंटीरियर पिट्यूटरी फिर क्या रिलीज कर रहा था, अपने से एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज कर रहा था, जो कहाँ जा रहा था, हमारे एड्रिनल ग्लैंड में जा रहा था। एड्रिनल ग्लैंड में भी कौन से, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जा रहा था, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जा रहा था। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स में वो जाके क्या करता है, कॉर्टिसोल को रिलीज करता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब इसमें क्या होगा, हाइपोथैलेमस तो CRH को रिलीज़ कर रहा है नॉर्मली, लेकिन कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर हम लोग देखें उसमें क्या हो रहा है, एक तो हम लोग लेते हैं जैसे कॉर्टिकोट्रोपिक एडिनोमा हो गया, कोई भी कॉर्टिकोट्रोपिको एडिनोमा हो गया मतलब कैंसर हो गया, जिसके कारण क्या हो रहा है, ACTH का सिक्रीशन इंक्रीज हो जा रहा है और एड्रिनल हाइपरप्लेशिया हो जा रहा है। मतलब एड्रिनल हाइपरप्लेशिया मतलब पिट्यूटरी में क्या हो जा रहा है,
हाइपरप्लेजिया मतलब उसका नंबर या फिर उससे सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, ACTH का लेवल भी इंक्रीज हो गया। अब वो एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाके क्या करेगा, हाइपरप्लेजिया कर देगा। हाइपरप्लेजिया ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ बाय ACTH का नंबर ज़्यादा हो गया तो वो क्या कर देगा, हाइपरप्लेजिया कर देगा। हाइपरप्लेजिया कर देगा, उसमें भी इसका सेल का नंबर इंक्रीज हुआ, जिसके कारण कॉर्टिसोल का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में। अब कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो गया ब्लड में, तो वो क्या लीड करेगा, हमारे कुशिंग सिंड्रोम को लीड करेगा। कुशिंग सिंड्रोम को लीड करेगा। अब इसमें क्या होता है, जब कॉर्टिसोल का लेवल हमारे बॉडी में अब कॉर्टिसोल का लेवल जब इंक्रीज होता है हमारे बॉडी में, तो क्या करता है, वो नेगेटिव फीडबैक स्टार्ट कर देता है, जिसमें कॉर्टिसोल नेगेटिव फीडबैक किसके पास जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के पास जाता है, और उसको बोलता है कि अब हमारे बॉडी में ऑलरेडी कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो अब तुम लोग रोकने का काम करो और ज़्यादा मत सिक्रीट करो। लेकिन हमारा पिट्यूटरी में तो ऑलरेडी एडिनोमा है ही, तो वो क्या करेगा, और ज़्यादा सिक्रीट करते जाएगा, तो नेगेटिव फीडबैक भी कोई काम नहीं आएगा और बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होते जाएगा। फिर सेकंड देखते हैं ACTH इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस तो CRH को रिलीज़ कर रहा है नॉर्मली, एंटीरियर पिट्यूटरी भी ACTH को नॉर्मली रिलीज़ कर रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम किस में आता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को प्रॉब्लम करता है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स में यहाँ पे इटियोलॉजी काम आएगा। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर अगर एड्रिनल एडिनोमा हो गया, एड्रिनल में एडिनोमा मतलब एड्रिनल ग्लैंड में कोई कैंसर हो गया, जिसके कारण क्या होगा, कॉर्टिसोल अपने आप सिक्रीट होना स्टार्ट होते जाएगा। तो क्या होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स में अगर एडिनोमा हो गया तो कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होते जाएगा ब्लड में। अब ये क्या लीड करेगा, हमारे कुशिंग सिंड्रोम को लीड करेगा, कुशिंग सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स को शो करेगा। अब इस टाइम में भी नेगेटिव फीडबैक जाएगा यहाँ से, लेकिन नेगेटिव फीडबैक फिर काम नहीं करेगा। कॉर्टिसोल नेगेटिव फीडबैक जाएगा, सप्रेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक CRH पिट्यूटरी एंड ACTH सिक्रीशन, यहाँ पे सप्रेशन करेगा, हाइपोथैलेमिक CRH को सप्रेस करने का काम करेगा, पिट्यूटरी की ACTH को सिक्रीट सप्रेस करने का काम करेगा, लेकिन ये नेगेटिव फीडबैक वर्क नहीं करेगा और कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होते जाएगा और कुशिंग सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स शो होते जाएंगे। तो आज हमने पढ़ा कुशिंग सिंड्रोम के अंदर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन को स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।